से लेकर के 10 साल तक की बेटी ही कन्या है। जो 11 साल की 12 साल की वो कन्या में नहीं गिनी जाती। इसलिए कन्या पूजन के वर्णन में देवी भागवत में लिखा है कि 10 साल से लेकर के नहीं 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना चाहिए, वही कन्या है। अगर बेटी 10 साल से ऊपर की हो गई फिर वो कन्या नहीं। तो पुराना जमाना में लोग जल्दी ब्याह कर देते हैं बेटी को, नहीं होता था, क्योंकि बेटी जब तक छोटी है तब तक वो कन्या है, और जब बड़ी हो जाएगी फिर कैसे। इसलिए छोटे में ही विवाह कर देते थे। आप लोगों के कई लोगों के विवाह हुए होंगे छोटे में, तो 10 साल से पहले ही विवाह। जो बेटी 10 साल से ऊपर की हो गई फिर उसका स्वयंवर होगा। अब स्वयंवर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इच्छा स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर में बेटी स्वयं अपने लिए वर छांटती है जो उसको अच्छा लगता है। एक प्रतिज्ञा स्वयंवर कि एक प्रतिज्ञा रख दी जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी को हमारी बेटी, ऐसा ये स्वयंवर का वर्णन किया गया है। तो यहां पर प्रतिज्ञा स्वयंवर है। बोलो जय श्री राम। खैर आजकल बेटियों की छूट नहीं है स्वयंवर की, क्योंकि 10 साल से पहले तो ब्याह हो नहीं सकता है, कानून और आ गया, पकड़े जाओगे। बोलो जय श्री राम। तो अगर बेटियों को 10 साल से पहले कन्या रहती है बेटे, तब तुम विवाह कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार का कानून है 18 साल की होनी चाहिए। और अगर तुमने बेटी को छूट दे दी कि तो स्वयं वर चुन ले, अपने स्वयंवर कर ले, तो यानी ना उग्रवादी अलग अलग आईडी बना करके बैठे हैं गुंडे। बोलो जय श्री राम। अधर्मी जो हमारी बेटी बहुओं को फुसला रहे हैं, अपनी बातों में फंसा रहे हैं। इसलिए बेटियों को हम स्वयंवर चुनने की भी छूट नहीं, शास्त्र ने तो कह दिया स्वयंवर। इसलिए एक मर्यादा बनाई हमारे पूर्वजों ने और कहा कि बेटी का कन्यादान ही होना चाहिए, चाहे वो बेटी बड़ी हो चाहे छोटी हो। बोलो जय श्री राम। कई अधर्मी बैठे हुए, बोलो जय श्री राम। इसलिए सीता माता आज स्वयंवर है और आज गिरिजा पूजन के लिए आई है। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी मनोहर बानी। संग सखी सब सुभग सयानी। सीता जी के संग में बल सखी है। कैसी सखी है? बोले सयानी है, समझदार सखी। सयानी कर तो समझदार सखी। और गिरिजा पूजन के लिए आए हैं। एक सखी पीछे रह गई थी, बाद बाकी तो सब आगे चले गई थी। वो जब पीछे रही तो उसने क्या देखा कि राम और लक्ष्मण को देखा। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। एक सखी पीछे थी, उसने फूलों को देख रही थी। उसने क्या देखा कि राम और लक्ष्मण को देखा। वाह! जैसे राम लक्ष्मण को देखा मोहित हो गई, दौड़ी 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 सीता जी के पास गई और कहने लगी, देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। हे देवी सीता, अपने बगीचे में 2 कुंवर आए हैं, 2 किशोर अवस्था वाले आए हैं। किशोर 2 बालक आए, देखो जरा उनको देखो कैसे हैं वो। श्यामल गौर श्यामल गौर किम कहो बखानी, गिरा अयन अनयन नयन बिनु पानी। हे सखी, अपने बगीचे में 2 किशोर आए हैं। बोले कैसे हैं? बोले मैं वर्णन नहीं कर सकती। क्यों भाई? तो कहने लगी, जिन आंखों ने उन दोनों को देखा है वो आंखें बोल नहीं सकती।
और जो मुंह बोल सकता है उसने देखा ही नहीं है। क्या बोली? वो कितने सुंदर हैं राम और लक्ष्मण, मैं बखान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जिन आंखों ने देखा वो आंखें बोल नहीं सकते। क्या प्यारा बोली। और जो मुंह बोल सकता है उसने देखा ही नहीं है। इतने सुंदर हैं। सीता माता नारद जी का वचन ध्यान करने लग गई। सुमरि सिया नारद बचन उपजी प्रीत पुनी। चकित बिलोकति सकल दिशि जनु से मृगी सभी। सुमिर सिया नारद वचन। सीता जी नारद जी के वचनों को ध्यान करने लगी। नारद जी ने कहा था जो बगीचे में तुम्हें मिलेंगे वही तुम्हारे पति हों, वही शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे। आज नारद जी के वचनों को ध्यान करके मृग की तरह एकटक लगा करके इधर उधर अपनी चंचल आंखों से देखने लगी। बोले जय श्री राम। दौड़ करके आई, भगवान को निहारने लगी। वाह, जो प्रभु को देखा बस देखते ही रह गए महाराज, देखते ही रह गए। देखि रूप लोचन ललछाने हर से जनु निज निधि पहचाने। हर से जनु निधि, हर से जनु निज निधि पहचाने। देख रूप लोचन ललचाने। राम जी को रूप देखने बैठी बल कौन? बोलो बोलो सीता जी। और पहचान गई, देखती रह गई। कैसी देखती रह गई? और हर से जनु निज निधि पहचाने। जैसे किसी व्यक्ति का सोना खो गया हो, हर चीज और 10 दिन बाद फिर मिल गया, किसी ने दिखा दिया, पहचानो तुम्हारा है कि नहीं है। तो जैसे कोई व्यक्ति अपनी निधि को, अपनी निधि कहते हैं खजाने को, जैसे कोई व्यक्ति अपने खजाने को पहचान लेता है कि ये मेरा ही है, ऐसी मां सती राम को देख करके ऐसा लगा कि अब यही मिलने वाले हैं, पहचान गए। बोलो जय श्री राम। देखने लगे, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन ही हो परिहरी